This call is now being recorded. टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम एंड सर्च। ये सर्च क्या होता है कोई बताएगा? सर्च जो रूट में होते हैं नंबर्स, उनको हम बोलते हैं सर्च। ठीक है, नंबर सिस्टम तो आपको पता ही है, नंबर सिस्टम के साथ में सर्च। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। है ना, अंडरस्टूड है कि सिमिलर टर्म्स को ही हम लोग कंबाइन करते हैं, एक्स को एक्स के साथ में ऐड करते हैं, वाई को वाई के साथ में। राइट, क्या करना है? पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, 8 क्या होता है? 2√2, यस की नो? है ना, 8 क्या होता है? 8 होता है 4 2 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल लिया। 32 क्या होगा? 4√2। अरे, √32 क्या होता है? 16 2 32, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, 4√2 और -√2। सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करना है। अब आपको दिख रहा है सिमिलर टर्म्स, क्या ये सारे सिमिलर हैं? यस। √2 को थोड़ी देर के लिए समझ लो x। 2 + 4 6, 6 में से बन गया 5, √2 आपका आंसर। समझ में आया? पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि सिमिलर टर्म्स हैं कि डिसिमिलर। सिमिलर होंगे तो कंबाइन करेंगे, अलग होंगे तो हम लोग कंबाइन नहीं करेंगे। इसका आंसर बता सकते हो डायरेक्ट? 9 5 45, 9 का स्क्वायर रूट 3√5, और ये 4 5 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, 2 3 6, 6√5, और ये पहले से 4√5 है। थोड़ी देर के लिए √5 को क्या समझ लीजिए? x। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 में से 6 गया 1, आंसर √5। ठीक है, सबको क्लियर? 12 क्या आएगा? 4 3 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, 8√3, और नेक्स्ट यहां क्या आएगा? 5√2, क्योंकि 25 2 25 का स्क्वायर रूट 5 और √2 अंदर बचेगा, जिसका पैर नहीं निकलता उसको रूट के अंदर छोड़ देते हैं। 48, 16 3 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 7 28, 28√3। क्या यहां तक क्लियर? अब कम आपने 4√12 किया। हाँ, ये समझ में नहीं। 4√12, 12 क्या होता है? 2 × 2 × 3। ये 2 एक कॉमन निकाल के बाहर आ गया। स्क्वायर रूट में 2 का पैर बनाते ना, 2 का कॉमन निकाल के बाहर निकाल लेते, तो 4 2 8, और जिसका पैर नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर छोड़ देंगे। सर जैसे अपन 4 को बाहर निकाल, देखिए, स्क्वायर रूट में 2 का पैर निकाल कॉमन बना के बाहर निकालते, क्यूब रूट में 3 का पैर बनाते, फोर्थ रूट में 4 का पैर बनाते। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लीजिए, √25, √50 क्या होता है? 5 5 25, 25 2 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाल लीजिए, अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? लाइक टर्म्स। ये दोनों लाइक है ना, √3 लाइक है, ये समझ लीजिए x है, ये थोड़ी x है, ये तो y है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। कितना आएगा? -20√3, और ये -5√2 फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। यही आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 2 × 4th रूट, क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, ये क्या है? 2 × क्यूब रूट ऑफ 4। नेक्स्ट यहां क्या आएगा मालूम है? 8 4 32, 8 का क्यूब रूट 2 बाहर आ जाएगा,
ये 14 बचेगा, और ये क्यूब रूट के अंदर क्या आएगा, 4 बचा है, 4। 500 होता है 125 4 जा 125 का क्यूब रूट 5, 5 बाहर, 4। क्या सारे लाइक टर्म्स हैं? यस। रूट 4 को थोड़ी देर के लिए x समझ लीजिए। 14 + 2 16 में से 5 गया 11, क्या क्यूब रूट ऑफ 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। 80 क्या होता है? 8 5 40, 8 5 2 तो बाहर था पहले से ही, ये 8 का क्यूब रूट 2 और बाहर आ गया, मतलब ये हो गया 4 क्यूब रूट ऑफ 5। ये तो 3 पहले से बाहर था। ये क्या होता है? 125 5 जा 125 का क्यूब रूट 5 बाहर आएगा, 5 3 जा 15, और क्यूब रूट के अंदर क्या बचेगा? 5। 320, क्या 320 64 5 जा होता है? हाँ ठीक है, 64 का क्यूब रूट 4, 4 4 जा 16, क्यूब रूट 5। सारे टर्म्स लाइक हैं? यस। 4 और 15 19, 19 में से 16 गया, कितना बचा? 3 क्यूब रूट 5। अप्रोच समझ में आया? देखिए आपके सामने सॉल्व किया, ठीक है। ये एक तरह के क्वेश्चन हो गए। जब तक आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइक टर्म्स है कि अनलाइक, और जब लाइक टर्म्स बनेंगे तभी तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स थे, ठीक है। पहले उसको सिंप्लीफाई किया, बाद में प्लस माइनस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स। सर्ड्स मतलब जो रूट वाले हैं, तो क्या इसका आंसर रूट में आएगा? आंसर इज यस, क्योंकि 5 10 जा 50, 50 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये क्या है? ये सर्ड है। मैंने टिक कर 8 6 जा 48, मल्टीप्लाई करोगे तो √48। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, नहीं है, तो रूट में तो आएगा ही, कुछ ना कुछ आएगा, है ना। मान लीजिए आप बोलते हो 16 3 जा 48, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 रूट 3 आया तो रूट में ना, तो ये सर्ड तो है। सिंपली आप क्या करें, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। 8 6 जा 48, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो मतलब रूट में तो आएगा ही, इसको हम लोग सर्ड बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सर्ड नहीं है। नेक्स्ट, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सर्ड नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सर्ड नहीं है। सर्ड मतलब जो रूट्स में होंगे। भाई ये तो चलो स्क्वायर रूट 10 आ गया, ये तो नहीं है ना, तो रूट में तो आएगा ये आंसर इसका। भाई 15 6 जा 90, 90 कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी होता है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा सर्ड है? जो रूट में आएगा और जिसके सारे रूट्स खत्म हो जाएंगे उसको हम लोग बोल देंगे इट इज नॉट अ सर्ड। जो रूट्स में आ रहा है उसको सर्ड। अभी और क्लियर देखिए नेक्स्ट, थर्ड वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा √81। √81 होता है ना। देखिए सारे रूट्स खत्म, ये सर्ड नहीं है। सर्ड वो होता है जो रूट्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। इसमें से बोलता है कि इसको प्योर सर्ड में लिखो। प्योर सर्ड मतलब देखिए ये एक होल नंबर है और ये एक सर्ड। बोल रहा होल नंबर चाहिए नहीं, पूरा सर्ड में लिखो। पूरा सर्ड में लिखो मतलब इस 5 को अंदर ले जाओ। तो आपको 5 को अंदर ले जाओगे कितने बार? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो अंदर ले जाके 2 बार मल्टीप्लाई करना। क्यूब रूट में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ रूट में 4 बार अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रिवर्स भी तो यही होता है, कॉमन ऐसे ही निकालते हैं ना। तो अंडरस्टूड है कि ये क्या हो गया?
150 हो गया। उसने बोला था प्योर सर्ड के फॉर्म में लिखो, प्योर सर्ड हो गया। ये क्यूब रूट 4 है ना, तो क्यूब रूट तो रहेगा ही। ये 2 अंदर कितने बार जाएगा? 3 बार, 8। आंसर क्यूब रूट 32। मेरे ख्याल से क्लियर है ये, है ना। फोर्थ वाला ऐसा कर लीजिए, ये रूट 32 तो ठीक है, 2 अंदर कितने बार जाएगा? 2 बार। और 3 भी अंदर कितने बार जाएगा? 2 बार। जो न्यूमरेटर में है न्यूमरेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में जाएगा, बस खत्म, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कि राइट द फॉर्म फॉलोइंग इन प्योर सर्ड, उसका जस्ट ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। कौन सा ऑप्शन? ये? इट इज अ सर्ड। यस, मैंने गलती से मार्क कर दिया। स्क्वायर रूट 200 इट इज अ सर्ड, और ये 90 इट इज अ सर्ड। यस, हाँ, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमको मालूम है 80 क्या होता है, 16 5 बाद में मन में करना। 16 का स्क्वायर रूट 4, बाकी 5 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये वाला भी बनता है क्या? 8 9 8 का क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 9 सेम रूट आएगा। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही आएगा, बाकी बन जाएगा आपको, है ना। बाकी सब में ऐसा कि चल अच्छा ये वाला कर लेते हैं। 288 फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है तो आप इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करो जल्दी से। 288 कितने बार? 2 से जाएगा 144, और 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, बस खत्म। 2 कितने बार आ गया? 5 बार ना। 32 9 ये है 32 9 32 का फिफ्थ रूट, मतलब 5 बार आ गया ना। एक 2 कॉमन, एक 2 कॉमन, और बचा 9। 9 जो है 3 3 सा 9 होता है, ये तो 5 बार तो है नहीं, इसको रूट के अंदर लेते हैं, बाकी के बन जाएंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फोर्थ रूट 5 बड़ा है कि क्यूब रूट ऑफ 4? सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे 4/5 और 3/4, इनमें से कौन सा बड़ा है? 4/5 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? देखिए दो फ्रैक्शंस है ना। आपको कुछ आइडिया है कैसे देख के बता सकते हैं क्या एक बार में? नहीं, इसके लिए मेथड्स है ना। मेथड क्या है? पहले डिनोमिनेटर को इक्वल तो बनाओ, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाओ, एलसीएम लेंगे। तो 5 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वाले को 5 से। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर है, इसका आ रहा 16, इसका आ रहा 15, कौन सा बड़ा? लेकिन जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं बनाया था कंपेयर नहीं कर सकते थे। सेम वैसे ही यहाँ पर इनके रूट्स इक्वल नहीं है। अब से देखना, हाँ, फोर्थ रूट 5 और ये है क्यूब रूट 4, क्या दोनों के रूट्स इक्वल हैं? नहीं, तो इक्वल बना दें। कैसे? एलसीएम लेकर 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर बाहर, और 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर बाहर। अंदर बाहर का मतलब क्या होता है? ये जो रूट होता है ना, ये तो फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, ये पावर। ये जो नंबर है ना फोर्थ रूट ऑफ 5, ये ऐसा लिखते हैं 5 की पावर 1/4। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? मैं इसको 3/3 कर रहा हूं।
ये जो 3 है पावर में, ये मैं अंदर लगा रहा हूं, और ये 3 जो है अपॉन में 4 3 12, ये मैं यहां लगा रहा हूं। इन अदर वर्ड्स अंदर बाहर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों के रूट्स 12 आ गए। पहला वाला 12th रूट किसका? 125 का। नेक्स्ट है 12th रूट किसका? 256 का। कौन सा बड़ा? 256। जब तक रूट्स इक्वल नहीं होंगे कंपेयर कैसे करेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? उसी तरह से जैसे कि फ्रैक्शन में जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, एलसीएम लेके इक्वल नहीं बनाओगे, तब तक कंपेयर नहीं कर सकते। हुआ थोड़ा क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? इसको रूट लगा दें। ओरल हो सकता है क्या? 4th रूट ऑफ 81 होता है 3 × 3 × 3 × 3। अब दोनों के रूट्स इक्वल हो गए, कौन सा बड़ा? 81 बड़ा। खत्म, आंसर आ गया। ये सब कुछ ऐसे ही बता सकते हैं, मतलब 4 बार फैक्टराइज करेंगे तो 3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी के मतलब एक बार फिर से ये वाला कर लेते। चलिए 2 बड़ा है कि क्यूब रूट ऑफ 3? क्योंकि सबसे पहला काम रूट्स को इक्वल बनाना। अब आपको मालूम है A2 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8 होता है, ये तो सबको ही पता है। तो रूट सेम हो गए, तो क्या बड़ा है? 8 बड़ा। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहला काम रूट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता 3 नंबर है, इनको आप डिक्रीजिंग में करो, इंक्रीजिंग आए चाहे डिक्रीजिंग, सब बन जाएगा। मेथड तो सेम है। यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब स्क्वायर रूट, मालूम है ना? यस। कंपेयर कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट बिना सॉल्व किए? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेके रूट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 3 4 2 एलसीएम 12। तो 3 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, अंदर बाहर, राइट। और फिर 4 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, अंदर बाहर। और फिर 2 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, राइट। सारे 12th रूट हो गए। 12th रूट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 4 की पावर 4 मतलब 256, ये 125, और ये कितना है? हाँ जल्दी बोलो। नहीं, वैल्यू बताओ। 729 सबसे बड़ा यही। और 3 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 9 × 9 × 9, 9 का क्यूब 729। हाँ, आपको ये समझ में आया कि जब रूट्स में होते हैं कंपेयर करने के लिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, एलसीएम लेके रूट्स को इक्वल बनाए, तब कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये सबसे बड़ा अरेंज तो आपको बन ही जाएगा, राइट। और आगे बढ़े। देखिए ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए। बोलता है सिंप्लीफाई। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जब लाइक टर्म्स होंगे तभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक को तो नहीं कर सकते। लेकिन ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के पहले रूट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के पहले रूट्स को इक्वल। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, क्या रूट्स इक्वल है? नहीं, इक्वल बना दो। कैसे? पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, कहाँ? अंदर बाहर दोनों। और नेक्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, अंदर बाहर दोनों। थोड़ा छोटा छोटा हो गया, मैनेज करो। तो ये दोनों ही 6th रूट हो गए कि नहीं? 6th रूट हो गए। तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर 4, और ये 5 का स्क्वायर 20।
सॉरी ये क्यूब था ना, 5 का क्यूब 125, 125 4 जा कितना 500, 6 रूट ऑफ 500। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि रूट्स इक्वल नहीं। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, √2 इंटू √3 कितना, √6। जब सेम रूट्स है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब रूट सेम नहीं है तो पहला काम रूट्स को इक्वल बनाएंगे, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 7 बताऊं कि 8? एक ही बताऊंगा, 8। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, वो 6th रूट है। एक काम करें, तीनों का एलसीएम, तीनों का एक साथ में एलसीएम ले लें। तीनों का एलसीएम 6, ये पहले से 6 है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए 2 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा 6th रूट हो गया। न्यूमरेटर क्या है 12, डिनोमिनेटर क्या है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा कट गया, 3 एक बार कटेगा कितने बार, 9 जा, 6th रूट ऑफ 1/9। क्या आपको समझ में आया? मल्टीप्लाई डिवाइड में पहले रूट्स को इक्वल बनाएंगे, फिर सबको एक रूट के अंदर लिखकर सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट? और आगे बढ़ जाएं स्किप करके। चलिए एक नया टॉपिक आ रहा है, रैशनलाइज करना। आपको मालूम होगा ऐसे नंबर्स, इनको रैशनलाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ये वाले, इनको रैशनलाइज करना है, ठीक है? तो रैशनलाइज करने के पहले रैशनलाइज करते कैसे हैं और किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है उसको समझने के लिए ये वाला टॉपिक। वो बोल रहा है राइट द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। सबसे पहले तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर मैं RF लिख रहा हूं। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये रैशनल बन जाए, ऐसे टर्म को बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। √10 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये रैशनल बन जाए? √10, √10 इंटू √10 10 हो गया, रैशनल बन गया। इससे छोटा कोई और नंबर मल्टीप्लाई करने से ये रैशनल बनेगा क्या? नहीं, ठीक है। ये क्या है 2√2, 2 तो होल नंबर है, इसकी चिंता ही नहीं करनी है, चिंता √2 की करनी है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा? √2। 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। √75 कि √3? देखिए मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर के सामने एक वर्ड और लगा था, सिंपलेस्ट, सबसे छोटा, है ना? तो इसके लिए देखिए √75 क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 3 जा 5 तो पहले से रैशनल है। सिर्फ इरेशनल पार्ट, पहला काम आप सिंप्लीफाई करें। क्या है 5√3, और सिर्फ √3 को रैशनल बनाना है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 आएगा। क्या समझ में आया आपको? पहले आप सिंप्लीफाई कर ले, और सिंप्लीफाई करने के बाद इरेशनल पार्ट जो है उसी को मल्टीप्लाई करना है, बस। क्लियर है? मुझे 12 का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताएंगे? √3, क्योंकि 12 होता है 2√3, इसका इरेशनल पार्ट √3 है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही होगा। तो देखिए √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, रैशनल बन गया। यहां तक तो ठीक है। अब 4 बनेगा क्या आपको? देखिए 2 इंटू, है ना, 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये तो रैशनल है, इसकी तो बातें नहीं करना। ³ का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताएंगे?
जो भी पेयर चाहिए, जो भी आपको टर्म चाहिए 3 बार चाहिए, जो भी टर्म चाहिए 3 बार, 3 का पेयर बनेगा ना। एक ही 5 है, कितने 5 और चाहिए? 2 और चाहिए, रूट तो सेम लगेगा, है ना। तो आप चाहें तो एक रूल लिख सकते हैं। रूल ये है, रूल नंबर 1, सेम रूट आएगा। सेम रूट, रूट मतलब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही लगेगा। फर्स्ट रूल क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे मालूम है? शॉर्ट फैक्टर्स। शॉर्ट मतलब जो कम पड़ रहे हैं। तो कितने 5 चाहिए हमें? 3। एक यहां है, कितने और चाहिए? 2। ये 2 यहां लिख दिए, 5 5 से 25, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आंसर आ गया। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि आपको सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने बोला। लेकिन आप चेक करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके तो कर लो, कितना आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 125, दैट इज 5। क्या वाकई सबको समझ में आया? समझ में आ गया हो तो इसका आंसर बताओ। अभी ये बताओ फिफ्थ वाला। आपको मालूम है ना 6 6 36, एक 6 और हो जाए, एक 6 और हो जाए तो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो पेयर निकल आएगा कॉमन। तो मैंने आपको बोला सेम रूट लें, 3 का 3 आएगा। शॉर्ट फैक्टर, कौन सा फैक्टर कम पड़ रहा है? 2 बार 6 है, एक और कम पड़ रहा है, इसको अंदर लिख दीजिए बस। राइट। नेक्स्ट का बताओ। इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर में क्यूब रूट तो आएगा ही। ये बन गया तो मैं समझूंगा कि फिर आगे बढ़े। कितना? क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 बोल रहे आप? यस। 32 मतलब कितने बार? कितने बार? 5 बार। 32 मतलब 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए 5। 5 तो ये 3 का तो पेयर बन जाएगा। 2 बचे। मैंने पूछा था, मैंने बोला था शॉर्ट फैक्टर कम, कितने कम पड़ रहे? एक 2 कम पड़ रहा है, एक 2 और हो जाएगा तो एक और पेयर बन जाएगा, परफेक्ट, क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्यूब रूट 2। ये किस काम आएगा? जब रैशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा तभी तो उसको मल्टीप्लाई करके रैशनल बनाएंगे, राइट। चलिए, एक ये टॉपिक थोड़ा बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इसका वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहला काम 1/√2, क्या करें? 1/√2, √2 का वैल्यू कितना? 1.414, और बैठ के डिवाइड करेंगे आप। क्या ये सही मेथड है? बिल्कुल नहीं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? नहीं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमने ये पढ़ा क्यों रैशनलाइजिंग फैक्टर? रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को कभी भी डिनोमिनेटर, एक रूल समझ लीजिए, कभी भी डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं छोड़ना है। क्या करना है? रैशनल बनाना है। आप सबसे पहला काम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? √2/2। √2 का वैल्यू 1.414। क्या आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो? यस, 0.707। देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया। डायरेक्ट वैल्यू कभी भी पुट अप नहीं करना, डिवाइड ही करते रह जाओ। रूल ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर अगर इरेशनल हो तो पहले उसको रैशनल बनाएंगे डिनोमिनेटर को, और फिर वैल्यू दिया है तो पुट अप करना, नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ देना, राइट। ये 2 और 3 आपको बन जाएंगे, मैं इस पे नहीं जा रहा। इसको क्या करें? फोर्थ को √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, पहला काम रैशनलाइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √2, दैट इज √10, और प्लस √5 बन जाए √5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपॉन 5,
फिर आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, फिर वैल्यूज पुट अप करके ऐड करके फिर 5 से डिवाइड कर देना, राइट। एक क्वेश्चन और करेंगे ये वाला, क्या करें, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, डिनोमिनेटर तो 5, न्यूमरेटर √50 मतलब 5√2 और माइनस 5। आपको मालूम है कि 5 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय 5 का 5 कैंसिल, √2 - 1, √2 का वैल्यू 1.414 - 1 0.414। देखिए सिंप्लीफाई हो गया। आपको समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने कैसे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना ये तो बात की बात है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इनको मालूम है, रैशनलाइज करके। कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब डिफरेंट साइन, माइनस है तो प्लस ले लेना है और इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ऐसा कोई आइडिया? डिनोमिनेटर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, a - b a + b a² - b² दैट इज इक्वल्स टू, देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया। तो हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर तो जो आएगा, तो ये आपने देखा a + b² ये तो आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मालूम है तो आइडेंटिटी लगा दिया करो, जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो फिर ब्रैकेट सॉल्व करते रहोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये a + b² है, a² + b² और प्लस 2ab 6√2। ठीक है, ये क्या आ गया, 11 + 6√2। आप चाहे तो 7 को तोड़ दो, मतलब 11/7 + 6/7 √2। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, क्या हमको चाहिए था a + b√2। a का वैल्यू क्या आएगा 11/7, b का वैल्यू 6/7। √2 छोड़ के √2 के साथ में जो है वो b है, तो √2 के साथ में जो है b है, तो b का वैल्यू है 6/7। अगर सिर्फ सिंप्लीफाई करने बोलेगा, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर a और b का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो फिर कंपेयर करके वैल्यूज निकाल देंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट पार्ट समझकर अलग से सॉल्व कर लें, इसको सेकंड पार्ट समझ के अलग से कर लें और फिर दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट इसलिए है, आपने नोटिस किया कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और जब भी ये डिनोमिनेटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, आप क्या करना मालूम, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a + b a - b। एलसीएम क्या होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट। एक मिनट मुझे बताओ, यहाँ a/b + c/d। मान लो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने बोला एलसीएम निकालो, क्या आएगा एलसीएम, bd, और एलसीएम bd आएगा तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस। जब भी प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम होगा, जब भी दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम के इक्वल होता है, क्रॉस करते हैं। ये AD + BC, AD + BC, राइट। वही काम यहाँ करना, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब a + b a - b a² - b², और यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस, मतलब 1 + √2 × √5 - √3, और प्लस साइन तो बीच में है, ये यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 1 - √2 × √5 + √3।
फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करके पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन कर लें इसको। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस √3 सेम आता है। √2 से करोगे तो कितना, √10 माइनस 6, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है √5 प्लस √3, और माइनस √2 से तो माइनस √10 और माइनस √6, राइट, होल अपॉन 2। क्या यहां तक क्लियर? 10 प्लस माइनस कैंसिल होता है, 3 प्लस माइनस कैंसिल होता है, क्या बचेगा, √5 कितने, 2 बार, और क्या है माइनस √6 कितने बार, 2 बार। मैंने 2 कॉमन निकाल लिए, सीधा सीधा होल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, √5 माइनस √6 आपका फाइनल आंसर। और अगर वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर देना नेक्स्ट स्टेप। क्या आपको मेथड समझ में आया? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को अलग से रैशनलाइज करो, सेकंड पार्ट को अलग से करो, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और जैसे हमने देखा कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक बार लास्ट समराइज करें इनको। सबसे पहले हमने किया सिमिलर टर्म्स के प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस। तो प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस में ऐसा है कि लाइक टर्म्स है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक है तो उसको नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने देखा कौन से सर्ट्स मतलब जो रूट्स में, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो वो सर्ट नहीं है। प्योर सर्ट मतलब जो रूट के अंदर हो, सब कुछ रूट के अंदर, बाहर नहीं चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, सिंप्लीफाई करना है। बिगर, कौन सा बड़ा नंबर कौन सा छोटा, कंपेयर करने के लिए रूट्स को इक्वल बनाएंगे, पहले एलसीएम लेकर तभी कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तभी पॉसिबल है जब रूट्स इक्वल होंगे। अगर रूट्स इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेकर पहले रूट्स को इक्वल बनाइए, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर ही नहीं बनेगा तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम, है ना, सिंप्लीफाई किसको करेंगे। और फिर ये क्वेश्चंस थे कि कुछ इरेशनल टर्म था, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो इरेशनल टर्म अगर a प्लस बी के फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें। और कभी अगर ऐसा हो कि जो डिनोमिनेटर्स हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करें, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाकी आप ट्राई करना।